Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल रोमांटिक्स विद शाहिद। और आज हम आपको मॉन्ट्रियल की थोड़ी सी सैर करवाते हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। तो ये इस पार्ट में जो है वो डाउनटाउन मॉन्ट्रियल से आपको लेके जाएंगे। यहाँ से स्ट्रेट जो सबसे शॉर्टकट रोड है उसके ऊपर लेके जाएंगे। 2-3 रोड्स हैं। ये इस वक्त मैं पील रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो पील रोड से यहाँ से मैं जाऊँगा ऊपर, और इसकी ग्रैंड स्टेयरकेस है। तो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर मॉन्ट्रियल के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे उसका व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको पूरे मॉन्ट्रियल का स्पेशली डाउनटाउन का नज़ारा करवाएंगे, दिखाएंगे आपको। तो चलें वॉक करते हैं। ये देखिए, ये है पील स्ट्रीट। पील स्ट्रीट के ऊपर मैं खड़ा हूँ और हमने जाना है उस साइड पे। तो अगर आप देखें सामने वो बिल्डिंग से बीच में वो आपको पहाड़ी नज़र आ रही होगी। तो ये है मॉन्ट्रियल। तो हम इसकी तरफ जाते हैं। तो लेट्स गो। तो ये देखें, हम वॉक करते हुए जा रहे हैं पील स्ट्रीट के ऊपर। ये देखें, वाह वाह क्या ज़बरदस्त पैटियो बनाया हुआ है, बेहतरीन। ये अंदर बैठने की जगह, और यहाँ पे आपको डाउनटाउन में तकरीबन हर साइड पे ही इसी तरह के रेस्टोरेंट्स, ख़ासकर गर्मियों में नज़र आएंगे। उन्होंने ये खूबसूरत पैटियोज़ बनाए होते हैं, लेकिन लोग बाहर बैठ के लंचेस वगैरह कर रहे हैं और तरह तरह की मशरूबात एंजॉय कर रहे हैं और खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो हम ऊपर जाते हैं मॉन्ट्रियल की तरफ, वॉक करते हैं और आपको सैर करवाते हैं। हम ज़रा हेल्दी एक्टिविटी करते हैं। आज हमारी इसी बहाने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ये हम जा रहे हैं पील स्ट्रीट के ऊपर। तो हम वॉक कर रहे हैं और जा रहे हैं मॉन्ट्रियल की तरफ। तो मैंने कहा साथ साथ आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मॉन्ट्रियल का ये जो सिलसिला क्या है। तो ये जो है वो छोटी सी पहाड़ी है, जैसे हमारे यहाँ तो खैर बहुत बड़े पहाड़ होते हैं लेकिन ये एक छोटी सी पहाड़ी है और तकरीबन आई थिंक ये कोई 750 फुट के करीब इसकी टोटल हाइट है। तो लेकिन फिर भी सिटी के लिहाज से फिर ज़ाहिर है कि ये काफ़ी है। तो इसकी वजह से पूरे सिटी का ज़बरदस्त व्यू उससे नज़र आता है। आई थिंक 765 फीट है या इस तरह से है, जो मीटर्स में शायद कोई 250 के करीब मीटर्स बनती है। तो बाकी ये है कि एक तो पहाड़ी है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, फिर पहाड़ी के साथ दूसरे पार्ट में आपको दिखाएंगे गाड़ी का रास्ता है। तो वहाँ पे एक बड़ी सी पार्किंग है, और वहाँ पे आप जो है अगर गाड़ी में साथ आ रहे हैं, ख़ासकर फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, जो छोटे बच्चे अगर हैं जो कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, लंबी चौड़ी वॉक नहीं कर सकते, या ख़ासकर अगर बुज़ुर्ग हैं आपके साथ, तो डेफ़िनेटली फिर आप जो है वो उस रास्ते से आएँ, गाड़ी वहाँ पे सुकून से पार्क करें और उधर से एक्सेस करें इसको। तो वो आपको दूसरे पार्ट में कवर करवाएंगे। तो वहाँ पे वो जो पार्क है उसको पार्क ऑफ मॉन्ट्रियल कहते हैं। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त पार्क है, और वो आई थिंक आर्किटेक्ट का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन वो वही आर्किटेक्ट है जिसने न्यूयॉर्क का जो अलमशहूर सेंट्रल पार्क है, जिसने वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये पार्क भी मॉन्ट्रियल पार्क उसी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलें, फ़िलहाल आज तो हम आपको जो है वो स्टेयरकेस की सैर करवाएंगे और वहाँ से ऊपर व्यू पॉइंट तक आपको पहुँचाएंगे। तो ये देखें, तो ये देखें फ्रेंड्स, हम आहिस्ता से आ रहे हैं। देखें स्ट्रीट नीचे उधर से हम आ रहे हैं उस साइड से। तो अब ये कि रेस्टोरेंट्स और उस तरह की चीज़ें, कमर्शियल चीज़ें तो ख़त्म हो गई है। तो ये अब थोड़े पील स्ट्रीट के ऊपर ही मकान टाइप आ गए हैं, जो कि डाउनटाउन में नॉर्मली इसी स्टाइल के घर शर बने होते हैं। तो बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर है, और यहाँ पे मोस्टली ऑफिस ही होते हैं। ये देखें, इसके ऊपर तो मुझे मैकगिल नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस टाइप है। तो
हम मज़ीद ऊपर जाते हैं माउंट रॉयल की तरफ। तो ये हम स्टेयर्स के पास आ गए हैं। यहाँ पे फाउंटेन वाटर भी शायद लगा हुआ है, तो अब ऊपर जाते हैं इधर से। और ये देखें वो हम उधर से आ रहे हैं, दरख्त के बड़े हरे भरे इस टाइम, तो वो बिल्डिंग उसमें गायब हो गई है, लेकिन ऊपर से आपको ज़बरदस्त व्यू करवाएंगे। तो ये इस मॉन्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉन्ट्रियल जो है वो तकरीबन 375 ईयर्स पुराना है। तो चलिए अब हम स्टेयर्स पे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हैं। बीच में एक और हाइकिंग का ट्रेल आ गया है, तो इसकी भी आपको किस टाइम सैर करवाएंगे। इधर इस माउंटेन के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त ट्रेल है हाइकिंग का। तो वो जब नेक्स्ट टाइम पार्क वाली साइड पे आएंगे तो फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा हाइकिंग का ट्रेल भी दिखाएंगे। सारे ये ट्रेल भी सारे बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको आइडिया ज़रूर करवाएंगे। ये देखें एक और आ गया, थोड़ी सी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो साथ ही एक और ट्रैक आ जाता है। और आई थिंक ये सारे आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो आप इसके ऊपर लंबा रूट लेके ऊपर हाइकिंग करके पीक के ऊपर जाएं, या अदरवाइज़ जो है वो आप शॉर्टकट मारें, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ें, जो कि कोई इतना आसान शॉर्टकट नहीं है जैसा कि आपको पता लग रहा है, लेकिन फिर भी आप निस्बतन जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक तकरीबन कोई मिड वे मैं पहुंच चुका हूं, तो सांस मेरा फूला हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। तो हिम्मत करते हैं और ऊपर पहुंचते हैं स्टेयरकेस को इस्तेमाल करते हुए। तो आप में से भी जो लोग यहाँ पे आएँ और एक्सरसाइज की नीयत भी हो, घूमना फिरना भी हो, तो ये ट्रैक इस्तेमाल करें और डाउनटाउन से शॉर्टकट मारते हुए माउंट रॉयल के ऊपर जाएं। ये देखिए एक और बड़ा सा ज़बरदस्त सा ट्रैक आ गया है। तो हम मज़ीद ऊपर जाते हैं, सीढ़ियाँ हैं कि बस ख़त्म ही नहीं होती। तो ज़ाहिर है 300 है, तो फिर तो ऐसे ही होगा। पंगा भी हमने खुद ही लिया था, तो लेकिन कुछ नहीं होता। ऊपर जाके रेस्ट करते हैं थोड़ा सा और व्यूज़ एंजॉय करते हैं, पानी शानी पीते हैं। अभी हमने वो मज़ीद ऊपर जाना है। तो मैं सोच रहा था कि इधर कहीं रेस्ट करूं, लेकिन फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया। मैं कहा एक ही गो में हिम्मत करके ऊपर जाते हैं, तो फिर ऊपर जाके ही रेस्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो फाइनली फ्रेंड्स ये चीज़ हमने कर दिया, स्टेयर्स ख़त्म हो गई है और हम ऊपर आ गए हैं। हम ये देखें यहाँ पे ज़बरदस्त सी बिल्डिंग टाइप भी इन्होंने बनाई हुई है, जिसके अंदर कैफेटेरिया वगैरह भी है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। तो अंदर वॉशरूम्स भी है, कैफेटेरिया और स्नैक्स वगैरह चीज़ें, आइसक्रीम अगर आपने लेनी है लोग आए हैं। देखें स्ट्रॉलर्स वालर चीज़ों के साथ लोग आए हैं। एक गाड़ी वो दूसरी साइड से आ रही है, उस साइड से वो रास्ता है जो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। और ये ऊपर एक साइड पे जो है वो क्वेबेक का फ्लैग लगा हुआ है, इस साइड के ऊपर कनाडा का, वो साथ आई डोंट नो के किधर का झंडा है। तो ये देखें। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए, वेलकम टू द व्यू पॉइंट ऑफ माउंट रॉयल।
तो वो देखें नीचे उस साइड पर जाते हैं जहाँ पे जंगला लगा हुआ है। ज़बरदस्त, अमेजिंग, देखिए कितना बेहतरीन है। देखें यहाँ पे ये बीच में स्केटबोर्ड टाइप भी चला रहे हैं। ओए होए होए, क्या बात है। और मुझे था कि शायद मौसम ख़राब हो तो ये ना हो कि व्यू कोई बेहतर ना हो, लेकिन चूँकि आसमान खुल भी गया है, थोड़े थोड़े बादल भी हैं, तो और ही बेहतरीन कम्बिनेशन हो गया है। ये देखिए, ओए होए 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 होए, ये देखिए ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ क्या ही बात है। ये सारा नीचे मॉन्ट्रियल डाउनटाउन, ये डाउनटाउन की स्काई लाइन। नेक्स्ट टाइम शाम के टाइम आएंगे ताकि आपको फिर शाम का भी स्काई लाइन का व्यू करवाएं। तो वो जो उधर आप अगर बिल्डिंग्स के पीछे अगर आप वो देख सक रहे हो तो वो जो है वो लॉरेंस रिवर है सारी। उधर अभी जाके भी आगे जाके भी आपको दिखाते हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ से आपको ज़रा पैनोरामिक व्यू करवा दूँ। तो ये देखें, ये देखिए यहाँ पे पूरा मेला लगा हुआ है और लोग जो है वो हाइकिंग शाइकिंग भी कर रहे हैं आके। ये देखें यहाँ पे तो शायद कोई डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो हमारी तरह कोई मूवीज़ बना रहा है, कोई सेल्फियाँ ले रहा है, कोई पिक्चर्स ले रहा है। तो ये देखें, ये नीचे रहा आपका सारा मॉन्ट्रियल। तो ख़ासकर मेन डाउनटाउन एरिया मॉन्ट्रियल तो बहुत बड़ा है, सारा ज़रा यहाँ से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये मॉन्ट्रियल की फ्रंट साइड जो डाउनटाउन वगैरह है वो है। तो वो पीछे जो है वो लॉरेंस रिवर है। वो उस साइड पे जो है वो साउथ शोर एरिया सारा, तो वहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ से अभी आपको कोशिश करेंगे अगर शैम्पटन ब्रिज भी दिखा दें। Through the wastelands, through the highways, and on we'll कैसा लग रहा है आपको दोस्तों व्यू यहाँ से मॉन्ट्रियल से, पूरे मॉन्ट्रियल का ज़बरदस्त सा। और ये देखें मैंने कहा आपको दिखा दूँ, वो आपको सैर करवाई थी ड्रू क्रेसेंट की। तो ये देखें वो लियोनार्ड कोहन का जो पोर्ट्रेट है, जो कि आई थिंक पता नहीं शायद 50 के 52 फ्लोर्स के ऊपर है, जो कि एक आर्टिस्ट और पेंटर और इस किस्म का कोई वो बंदा था, आइकॉनिक यहाँ पे मॉन्ट्रियलर। तो वो देखें यहाँ से ये कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स बताइएगा फिर कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है आपको मॉन्ट्रियल और यहाँ से मॉन्ट्रियल सिटी का डाउनटाउन का ज़बरदस्त सा व्यू। तो ये अभी दिन के टाइम का व्यू है, शाम का व्यू भी आपको करवाएंगे ताकि लाइट्स वगैरह और स्काई लाइन जो है वो रात की भी आपको दिखाने की, कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मेरे ख़्याल में तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ का एक मस्ट सी पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। मतलब यहाँ पे मॉन्ट्रियल जब भी आपका चक्कर लगे, कनाडा के अंदर से, कनाडा के बाहर से, तो लाजमी आप यहाँ पे आए इस स्पॉट पे मॉन्ट्रियल पे और यहाँ का ये व्यू एंजॉय करें, इसको यहाँ पे पिक्चर्स बनाएं। और इवन लोग यहाँ पे जो है वो जैसे ये देखें पीछे लोग बैठे हुए हैं, तो वो पीछे अंदर खाने पीने की जगह भी है, तो इधर से आप ख़रीद भी सकते हैं, अपने साथ भी चीज़ें ला के इधर बैठ के आप खा पी सकते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पिकनिक टाइप बना सकते हैं। और जो मॉन्ट्रियल पार्क जो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा, तो वहाँ पे नीचे तो एक ज़बरदस्त सी लेक भी है, पार्क भी है, तो उधर तो और ख़ूबसूरत बैठने की जगह हैं, बेंचेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे तो आप जो है वो बेहतरीन तरह की पिकनिक मना सकते हैं, प्रॉपर जिसको कहते हैं ना ऑफिशियल फॉर्मल किस्म की पिकनिक मना सकते हैं। तो बस ये सारा सीन है। तो चलें अभी थोड़ा सा अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है और कैफेटेरिया वगैरह और क्या चीज़ें हैं। तो बस अंदर थोड़ा देखते हैं। बाकी मैं भी थोड़ा बैठ के इधर सीढ़ियों पे पानी शानी पीता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से हम
नीचे का रुख करते हैं, सिटी की तरफ जाते हैं वापस। तो लेट्स कीप गोइंग। तो ये देखें, ये मैं अंदर आ गया हूँ। तो क्या ज़बरदस्त यहाँ पे बेहतरीन व्यू है। ख़ासकर सर्दियों में तो ये बहुत काम आता है। गर्मियों में तो अभी लोग ज़्यादातर बाहर ही फिर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर बैठ के आपने क्या करना है, आप फ्रेश हवा एंजॉय करना है, व्यूज़ करने हैं। लेकिन सर्दियों में जब आप आके थोड़ी देर देख के तो फिर उसके बाद अंदर आके आप हीटर में सुकून से बैठ जाएँ। तो ये देखें आर्किटेक्चर इधर अंदर का भी बड़ा खूबसूरत है। ऊपर छोटी छोटी स्क्विरल्स बनाई हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर स्क्विरल्स यहाँ पे दरख्तों में बहुत ज़्यादा होती है। स्क्विरल, बीवर, ये यहाँ के स्पेसिफ़िक जानवर हैं कनाडा के। और बाकी ये देखें यहाँ पे खूबसूरत चेयर्स बनी हुई हैं। तो हम इस एक चेयर में जाके बैठ जाते हैं। बल्कि पहले आपको थोड़ा सा कैफेटेरिया इधर का दिखा देते हैं, और फिर उसके बाद इधर आके बैठ के तो थोड़ा पानी शानी पीते हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एक पुरानी हिस्टोरिकल पिक्चर जो है लगी हुई हैं, वो देखें एक तो बिल्कुल बीच में ब्लैक एंड वाइट टाइप है। तो डेफिनेटली कोई 200-250 साल या इस तरह से पुरानी होगी। ये देखें पुराना मॉन्ट्रियल। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो है वो न्यू मॉन्ट्रियल। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे भी इन्होंने मतलब सोवेनियर टाइप की छोटी सी दुकान भी बनाई हुई है। तो इधर से भी अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो ख़रीद सकते हैं। बहुत ही छोटी है। बाकी अगर ज़्यादा आपने ज़्यादा चीज़ें लेनी है तो नीचे सिटी में जाएं। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी इन्होंने आपके लिए ऑप्शन रखी हुई है। तो इस साइड पे ये सारा यहाँ पे कैफेटेरिया है। तो हम भी देखते हैं, पहले पानी शानी पीते हैं, उसके बाद अगर कोई कॉफ़ी शॉफ़ी कम हो रहा है तो कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे। केक शेक भी पड़े हुए हैं, तो देखते हैं कॉफ़ी खाते को पकड़ते हैं। लेकिन पहले ज़रा रेस्ट करके थोड़ा पानी शानी पीते हैं, क्योंकि प्यास लगी। तो यहाँ पे वॉशरूम के साथ ही वाटर फाउंटेन लगा हुआ है, तो आप अपने साथ जो है वो रीफिलेबल बॉटल रख लिया करें। खासकर जो कनाडा से बाहर लोग आए तो उनको शायद अंदाज़ा कम हो, तो यहाँ वाले लोगों को तो नॉर्मली पता होता है। तो अपनी बॉटल रीफ़िल करके और बस सुकून से $1-2 $1.5 बचा लिया करें। तो चलें सीढ़ियों की तरफ वापस जाते हैं अब। हाँ तो दोस्तों, फिर कैसा लगा आपको सारा मॉन्ट्रियल का सेटअप और ये अंदर का एरिया? तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। तो बाकी अभी मैं बस थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह अटेंड करके तो यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। क्योंकि बस बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कोई 300 के करीब सीढ़ियाँ हैं। लेकिन डेफिनेटली नीचे उतरना जो है वो ऊपर चढ़ने के मुकाबले में उतना हेक्टिक नहीं होगा। तो आराम से फिर हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ट्रेन स्टेशन की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घर का रुख करेंगे। तो बस ये सारा सिलसिला है। और आज तो फ्राइडे भी है, फ्राइडे आफ्टरनून हो गई है। तो बस मतलब मेरी भी काम शाम से छुट्टी हो गई है और इधर लॉन्ग वीकेंड है इस दफ़ा। तो डेफिनेटली अभी शाम को तो इधर मॉन्ट्रियल भी अभी शाम को और भी माहौल बनेगा। टूरिस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ सिटीज़ से और भी जो है वो टोरंटो वगैरह से इधर उधर से लोग आएंगे, और बाहर के कंट्री से भी टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो अभी लॉन्ग वीकेंड पे पूरा माहौल बनेगा। तो लेकिन हम ये कि फ़िलहाल ज़ाहिर थक गए हैं, तो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर घर का रुख करेंगे। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, मौसम अच्छा है, लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप कि अभी नीचे जाते हुए इतनी गर्मी नहीं लगेगी। और अब तो धूप भी ख़त्म हो गई है और नीचे जाते हुए ज़ाहिर एक्सर्शन भी थोड़ी कम होगी, तो इतना मसला नहीं होगा। तो चलें उस साइड पे सीढ़ियों की तरफ चलते हैं। तो अब ऐसा है कि दोस्तों हम नीचे आ रहे हैं, तो उस साइड से जो आ रहे हैं उनके पसीने छूट रहे हैं और उनका सांस फूला हुआ है। लेकिन हम सुकून से जो है वो एंजॉय करते हुए भी नीचे जा रहे हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेडली। नीचे जाते हुए ज़ाहिर एक्सर्शन तो हमारी उतनी नहीं हो रही, तो बस ज़ाहिर है बस सिर्फ वॉक ही है। तो हम सुकून से जो है वो ग्रीनरी एंजॉय करते हुए नीचे जा रहे हैं। और बस तो चलें नीचे चलते हैं। लेट्स कीप गोइंग।
ये वो काफ़ी सारे हाइकिंग ट्रेल से गुज़रते हुए ये हम बस तकरीबन नीचे आ गए हैं। और बस ये देखें ये आखिरी सिलसिला है जो कि आई थिंक कोई शायद 20-25 सीढ़ियाँ हैं, तो बस वो नीचे रोड तक हम पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ आते हुए तो बिल्कुल पता भी नहीं लगा, काश ऊपर जाते हुए भी ऐसा होता, लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं था। तो बस लेट्स गो। ये फाइनली हम रोड पे पहुंच आए हैं। तो ये सामने पील स्ट्रीट है, इधर से हम ऊपर चढ़ के आए थे। तो अभी चलें देखते हैं, आपको कोई और रोड से नीचे लेके जाते हैं। इधर से बिल्कुल क्रॉस कर लेते हैं, वो वाइट मैन सामने आ गया है। तो लेट्स कीप गोइंग। तो बस आपको पता है कि हाइकिंग के बाद तो भूख लग जाती है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, तो फिर इसलिए अब ज़रूरी है कि ज़रा अच्छी सी पेट पूजा की जाए ताकि एनर्जी बहाल हो। तो बस अभी देखते हैं, ये सामने मुझे एक शवरमास के नाम से नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे इनकी काफ़ी सारी आउटलेट्स हैं और इनका शवरमा बहुत अच्छा होता है। तो ये बस ये सेंट कैथरीन्स रोड के ऊपर ही है। तो इधर हम जाते हैं, ये देखें शवरमास, इधर हम जाते हैं। ये देखें सेंट कैथरीन्स पे सामने एप्पल का स्टोर है बड़ा सा। तो चलें लेट्स गो टू ईट शवरमा। हाँ ज़बरदस्त स्मेल यहाँ पे आ रही है गोश्त की, चिकन की। I'll get one Saj roll, yeah. Chicken and meat mix. Chicken and meat mix, like the mixed one. Yeah, chicken and beef. Yeah. Sauces, give me tahini garlic hummus. Yeah, that would be best. देखें सैलड्स के मुख्तलिफ़ तरह के कम्बिनेशन, तो उसमें से जो भी आपने डलवाना है। मैंने ये साज का बनवाया। साज ये पतली वाली रोटी है, रुमाली रोटी टाइप सी होती है एज़ कम्पेयर टू जो पीटा रोटी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। इस साज वाला सैंडविच मुझे तो पर्सनली ज़्यादा पसंद है। तो ये दोस्तों मेरा वाला सैंडविच तैयार हो रहा है। मैंने कहा ये टर्निप टाइप जो है, टर्निप का पिकल, इसके अलावा मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें डाल दें आप। फ्रेंड्स नीचे भी जगह थी, लेकिन यहाँ हम ऊपर आके बैठ गए। तो देखें यहाँ पे मैंने कहा इस व्यू के साथ नीचे सेंट कैथरीन्स के नज़ारे करते हैं और साथ इधर बैठ के अपना रैप एंजॉय करते हैं। दोस्तों जैसा कि फ्रेंच में यहाँ पे बोलते हैं बॉन एपेटीट, तो लेट्स एंजॉय। Amazing, incredible. ये देखे जॉन एफ कैनेडी का स्टैचू भी इधर लगा हुआ है, 1917 to 1963। इसको किसी ने असैसिनेट कर दिया था बेचारे को। तो दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ डाउनटाउन और बस ट्रेन स्टेशन के करीब ही हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे जो है वो इस विला का पार्ट 1 एंड कर देते हैं। माउंट रॉयल जो स्टेयरकेस से आपको आज चेक करवाया और माउंट रॉयल का आपको व्यू करवाया। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, और अगली दफ़ा जो है वो आपको पार्क माउंट रॉयल भी दिखाएंगे और दूसरी साइड से लेके जाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सी यू सून अगेन। तो आपका दोस्त शाहिद इन ग्लोबल रोमांटिक्स विद शाहिद। So see you soon. Bye bye for now. Cheers. Hold me close till I get up. Time is barely